तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखो गाइज, प्लानिंग एडवांटेजेस आखिर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस what to do and how to achieve organizational goals। अब बेसिकली गाइस प्लानिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले से डिसाइड करती है कि क्या करना है और फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल को कैसे अचीव करना है। तो गाइज अब हम प्लानिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस देखेंगे जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। तो गाइज अब हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इट गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज एंड एक्टिविटीज। अब गाइस इसका सिंपल मीनिंग है कि प्लानिंग एम्प्लॉयज को क्लियर बताती है कि उन्हें क्या काम करना है और किस डायरेक्शन में काम करना है। एंड गाइस इससे एम्प्लॉयज को अपने काम को लेकर कंफ्यूजन नहीं होती और एक्टिविटीज प्रॉपरली डायरेक्शन में चलती रहती हैं। अब आता है गाइस हमारा सेकंड एडवांटेज, रिड्यूसेस रिस्क। इट हेल्प्स प्रिपेयर फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। अब गाइस फ्यूचर में क्या होगा ये कम्प्लीटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल प्रॉब्लम्स और चेंजेस के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकती है। इसलिए गाइस इससे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से होने वाला रिस्क कम करने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एडवांटेजेस की, बेटर डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स मैनेजर्स मेक सुइटेबल डिसीजंस। गाइस इसका मतलब है कि प्लानिंग के टाइम मैनेजर्स डिफरेंट सिचुएशंस और अवेलेबल ऑप्शन के बारे में पहले से सोचते हैं। एंड गाइस इस वजह से जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तो मैनेजर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोर सुइटेबल डिसीजन ले पाते हैं। अब आता है गाइस हमारा फोर्थ एडवांटेजेस, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस। इट इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। अब गाइस इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं जैसे पीपल, मनी और मटेरियल्स। मतलब गाइस प्लानिंग ये इंश्योर करती है कि अवेलेबल रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज हो और उन्हें अननेसेसरीली वेस्ट ना किया जाए। तो गाइज अब आता है हमारा फिफ्थ एडवांटेजेस, इम्प्रूव्स इफिशियंसी। इट सेव्स टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। तो गाइज अब इसका मतलब है कि जब काम पहले से प्रॉपरली प्लान्ड होता है तो अननेसेसरी एक्टिविटीज और मिस्टेक्स को कम किया जा सकता है। एंड गाइस इससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, कॉस्ट और एफर्ट सेव होता है और वर्क मोर इफिशिएंटली कंप्लीट होता है। तो गाइस अब आता है हमारा सिक्स्थ एडवांटेजेस, हेल्प्स इन कंट्रोल। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर चेकिंग वेदर वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब गाइस इसका सिंपल मतलब है कि प्लानिंग में पहले से डिसाइड होता है कि काम कैसे होना चाहिए, क्योंकि बाद में एक्चुअल वर्क को प्लान के साथ कंपेयर करके चेक किया जा सकता है कि काम पहले के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं। इसी वजह से प्लानिंग कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो गाइज ये थे प्लानिंग के 6 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। बेसिकली गाइज प्लानिंग एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देती है, फ्यूचर रिस्क के लिए प्रिपेयर करती है और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प भी करती है और साथ ही साथ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करवाती है एंड इफिशिएंटली इम्प्रूव करती है और फिर उसके बाद वर्क को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो गाइज ये थे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। वैसे गाइज हम इसे लिमिटेशन भी बोल सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। वैसे गाइज प्लानिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन प्लानिंग के कुछ ही लिमिटेशन होती हैं जो कुछ सिचुएशन में ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो अब हम प्लानिंग के इम्पोर्टेंट लिमिटेशन को एक एक कर समझते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना गाइज। तो गाइज हमारा फर्स्ट लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस है टाइम कंज्यूमिंग। बेसिकली गाइज प्लानिंग में किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में सोचना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। एंड गाइस इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए प्लानिंग कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। अब आता है गाइस हमारा सेकंड डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली। अब गाइस इसका सिंपल मतलब है कि प्लानिंग के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, एनालिसिस करने और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर करने में रिसोर्सेस और मनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली भी हो सकती है। अब आता है गाइस हमारा थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब गाइस इसका मतलब है कि एक बार डिटेल्ड प्लान बनने के बाद उसमें चेंजेस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए अगर सिचुएशन सडनली चेंज हो जाए
तो एग्जिटिंग प्लान के चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसी वजह से प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो सकती है। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर गाइस थोड़ा आपको समझ में कम आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ डिसएडवांटेजेस की, अनसर्टेन फ्यूचर। अब गाइस इसका मतलब है कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, लेकिन फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन होता है, क्योंकि गाइस फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं। इसलिए जो प्लान आज बनाया गया है जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो एग्जैक्टली उसी तरह काम करे। तो गाइस ये भी एक लिमिटेशन है। तो अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ डिसएडवांटेजेस की, डिले इन एक्शन। अब गाइस इसका मतलब है कि प्लानिंग में एक्शन लेने से पहले काफ़ी प्रिपरेशन और डिसीजन मेकिंग होती है। इसी वजह से एक्चुअल वर्क स्टार्ट करने में डिले हो सकता है। यानी प्लानिंग यूजफुल है, लेकिन प्लानिंग एक्शन को स्लो कर सकती है। अब बात करते हैं गाइस हमारे लास्ट डिसएडवांटेजेस की, लिमिट्स क्रिएटिविटी। अब गाइस इसका सिंपल मीनिंग है कि प्लानिंग में पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि काम किस तरह किया जाएगा। कभी कभी एम्प्लॉयज सिर्फ उसी प्लान को फॉलो करते रहते हैं, जिस वजह से नए आइडियाज ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। एंड गाइस इसी वजह से प्लानिंग क्रिएटिविटी को लिमिट कर सकती है। तो गाइस यही थे कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन जो प्लानिंग को स्लो कर देती है। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वैसे गाइस ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें। बाकी गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बाकी गाइस अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, और गाइस प्लीज़ एक कमेंट कर ही देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो ने वैल्यू दी है या नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।